नाजरीन, ब्रेक के बाद आपका फिर इस्तकबाल है। अब हम मौजूद हैं अजमेरी गेट में, जहां पर हम चाहेंगे कि अजमेरी गेट के आवाम की क्या राय है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टियों के बीच का जो पल्ला ऊपर नीचे हो रहा है, इसको देखते हुए आवाम की राय जानना बहुत जरूरी है। और इसी जो हकीकत है, जो उनकी राय है, यही जानने के लिए हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के एरियाज में, अलग अलग जिले में हम जा रहे हैं। और फिलहाल अजमेरी गेट में, और अजमेरी गेट के आवाम के दिल में क्या है, आइए सुनते हैं। काम तो दोनों मिलकर कर रहे थे। पहले कांग्रेस भी की अच्छा, तब तो उसको 10 साल चली। अब भी आए आप वाले, तो पूर्ण बहुमत से आते तो फिर अच्छी बात होता, लेकिन ये थोड़ा पिछड़ गए, समझे। उसके बाद अभी उम्मीद है कि दोनों ये बीजेपी और आप में टक्कर रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार ऐसी है जो सुधार कर सकती है, और यहाँ पर किस किस चीज़ों की ज़रूरत है जो सुधार के लायक है? सुधार के लिए है तो कि एक तो आयत के लिए पूरे ये होती है प्रॉब्लम, जो रास्ता जाम हो जाती है। क्रेन है जो उठा रहा है, लेकिन ये दोनों भी, कोई भी आएगा तो अपना काम करेंगे ही। लेकिन अभी मौजूदा हालत में राष्ट्रपति शासन है, ना बीजेपी कर रहे हैं ना आप वाले कर रहे हैं। केजरीवाल जी की सरकार में सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि मतलब करप्शन के अंदर आदमी अपनी बात कह पा रहा था। आज तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, कांग्रेस आई, उससे पहले बीजेपी भी आ चुकी है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने पब्लिक से जुड़ने का काम आज तक कभी किसी ने नहीं किया। ये सिर्फ केजरीवाल जी की सरकार थी। मैं किसी की उसमें नहीं हूँ, सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ हर पब्लिक, मैं ऑटो चलाता हूँ दिल्ली के अंदर, लेकिन मैं पब्लिक की राय जानता हूँ। पब्लिक हमसे बात करती रहती है, तो उस दरमियान हम सोचते हैं, समझते हैं कि भाई, सब नहीं पूछते हैं एक दूसरे के, भाई आप किसको सपोर्ट दोगे, किसको वोट दोगे। तो हम कहते हैं जी आप बताओ। तो पब्लिक की राय कि जी सबसे बड़ा काम केजरीवाल जी ने, यानी कि गवर्नमेंट ने, आपने ये किया कि आप आम आदमी से जुड़ने की कोशिश की। आम आदमी से जुड़ने की कोशिश की, भाई किसी को कंप्लेंट करनी है जी, सबसे पहले से कस्टमर केयर नंबर डाल दिया उन्होंने कि आप भी मतलब कोशिश की उन्होंने, किया नहीं किया, थोड़ा बहुत सुधार हुआ। देखिए आप उस दरमियान पुलिस जितने भी मतलब कोई भी काम, कोई अपना मकान बनाता है आज डेट में, ठीक है जी, उस समय कहते थे भाई पुलिस वाले आ गए यहाँ जी, एमसीडी वाले आ गए, क्या कर रहे हो, पैसा दो, ये करो। और जिस दरमियान दो महीने की उनकी सरकार रही, 2 महीने की रही, जितने टाइम रही, उस टाइम तक पुलिस वाले क्या, एमसीडी वाले, कोई भी उस टाइम तक फटकता नहीं था उसके पास में भी। जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इन्होंने सही, भाई साहब ने सही कहा। करप्शन के, हम भी ट्रांसपोर्टर आदमी है, अथॉरिटी में हम जाते थे सर करके, जो हमें 2-2 दिन हमारे को धक्के खिलाए जाते थे, ये काम नहीं होगा, आपका काम नहीं होगा। सर करके 5 मिनट में रुकिया भी काम होने लगे थे। पुलिस वाला मंत्री पैसे लेने से घबराना शुरू कर दिया। अथॉरिटी में फिटनेस होने गाड़ी जाती थी, 1 मिनट नहीं लगता था, कोई करप्शन नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत होना चाहिए एक चांस इसको, केजरीवाल को फुल मेजोरिटी के हिसाब से मिलना चाहिए उनको। क्या कहना चाहेंगे, केजरीवाल जी के ही हम लोग उम्मीद पे जी रहे हैं। चूँकि आज 7 महीना हो गया बैटरी रिक्शा बंद हुए, दिल्ली में 2.5-3 लाख लोग बेरोजगार हुए पड़े हैं। एक रिक्शा से लोगों ने अपना कम से कम 20,000-50,000 रुपया कर्ज 10% पे 20%। नितिन गडकरी ने ये 17 जून को कि 4 सवारी चलेगी और ये चलेगी, लोगों ने ब्याज पे कैसे कैसे ले लिया। 7 महीने से लोग बेरोजगार हुए बैठे, और जिधर जाइए उधर पुलिस डंडे मारती है, उधर वो मारती है। अब बदले कहा जाए, आदमी, गरीब आदमी तो भूखा मर रहा है भाई। तो इसलिए हम लोग की तो पूरी कोशिश है जनमन धन से कि केजरीवाल जी की सरकार बननी चाहिए, तभी हम लोगों गरीबों की इज्जत बचेगी। आपको लगता है कि केजरीवाल जी की सरकार अगर अब की बार आई, क्योंकि पूरे देश में जो मोदी की एक लहर दौड़ रही है पूरे देश में कि मोदी का स्वच्छता अभियान, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, बीजेपी की जो एक लहर दौड़ रही है, उस लहर में जो दिल्ली में अब इलेक्शन होने वाले हैं, उन इलेक्शंस में केजरीवाल की सरकार आ पाएगी और वो काम करेगी? देखिए ऐसा है, लहर वहर दिल्ली की जनता खूब जानती है, अपनी समस्या को जानती है। अभी देखिए गटर देखिए, कहीं जाके देखिए, नाली को देखिए, हर जगह आप जाके देखिए कोई ना कोई समस्या है। इसलिए दिल्ली की जनता लहर में नहीं बहती है, दिल्ली की जनता देखती है कि हमारा काम कौन करेगा, गरीबों को बचाएगा कौन। क्योंकि आप देख लीजिए, इनके सरकार में भी मोदी जी भी सिर्फ भरोसा दिया है, क्या काम किया। कहते काला धन आएगा, 15 लाख एक आदमी के हिस्से में पड़ेगा। आज 15 रुपये है हमारे खाते में, जेब में नहीं है 15 रुपये। जनाब मजदूरी के लिए भटकते फिर रहे हैं, 7 महीने से बेरोजगार हुए पड़े हैं। 5-6 बच्चे हैं, स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे, बच्चों का नाम कर दिया गया स्कूलों से। बताइए क्या करें, हम भीख मांगे मोदी जी के नाम पे कि मोदी जी भीख दे मोदी जी के नाम पे? बताइए क्या करें, बताइए आप ही लोग। हम लोग तो बहुत परेशान है भाई। बस उम्मीद कर रहे हैं कि केजरीवाल जी की किसी तरह ऊपर वाला सरकार बना दे, जो हम लोगों को जीने का रास्ता मिल जाए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि केवल जितने गरीब लोग इंसान हैं ना यहाँ पर, उनकी सुविधा होनी चाहिए। अगर उनके लिए सुविधा नहीं हो सकती है ना, तो आप इसको ताला फेर कर दो लोग, ठीक है ना। क्या हम लोग गरीब इंसान हैं, हम लोग गरीबी ज़िंदगी जीते, कैसे जीते, हमारे ये बात हमारे ऊपर पता है। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ,
मेरा लाइसेंस बैच मेरे पास हर चीज़ है। पर मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे कि गरीब आदमी लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। नहीं आम आदमी पार्टी होनी चाहिए और ना बीजेपी। हमारे लिए जो हमारे लिए भला करेगा वही हमारा है। धन्यवाद। ये थी अजमेरी गेट की आम आवाम जो चाहती है कि चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे आप पार्टी आए, पर इसमें से बहुत से लोगों का कहना यह है कि आम आदमी पार्टी जब आई थी तो उसने जनता के हितों के लिए काम किया, वो जुड़ी जनता से, जबकि बाकी दोनों पार्टियां जनता से जुड़ने में असफल रही। इसलिए ये सभी लोग चाहते हैं कि अब दोबारा से जब इलेक्शन हो तो केजरीवाल को एक मौका और मिलना चाहिए। मैं त्रिवेंद्र भारद्वाज, कैमरामैन नीरज के साथ मुंसिफ टीवी, दिल्ली। नाज़रीन, तो ये था अजमेरी गेट की आवाम की राय, जिनका कहना था कि जो पार्टी आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा करेगा उसी पार्टी को बहुमत के साथ इस दिल्ली असेंबली इलेक्शन में आगे लेकर आएगी। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से 21 साल से मटिया महल से तो शोएब इकबाल जो है एमएलए रह चुके हैं, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पूरी दुनिया में अपनी जीत का डंका पीटते हुए नजर आ रही है। इस दोनों पार्टियों को लेकर आम आदमी पार्टी के लिए ये रास्ता कितना आसान होगा, ये जानने के लिए हम चलते हैं आम आदमी पार्टी के मटिया महल से उम्मीदवार आसिम अहमद खान जी से। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि इस चीज को लेकर वो कितनी तैयारी के साथ इस बार दिल्ली असेंबली इलेक्शन में उतरने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आसिम अहमद खान, जिन्हें आम आदमी पार्टी की तरफ से मटिया महल से टिकट दिया गया है। आइए हम उन्हीं से इस इलाके के बारे में जायजा लेते हैं। सर, जिस तरीके से अगर देखा जाए इस इलाके से पिछले 21 साल से शोएब इकबाल जी जो है जीतते हुए आ रहे हैं, क्या लगता है कितना चैलेंजिंग होगा आम आदमी पार्टी को उन्हें हरा पाना इस एरिया से? बहुत आसान है, आम आदमी पार्टी को यहाँ से जीतना बहुत आसान बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और शोएब इकबाल आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए आज कांग्रेस में चले गए। जो जहाज डूब रहा है तो उसमें सवार जितने भी लोग होंगे सारे डूब जाएंगे। तो हमारे लिए सीट बहुत आसान है जीतना, और आम आदमी पार्टी ने ये सीट अभी लोकसभा चुनाव के अंदर 14,000 वोटों से सीट जीती थी। कांग्रेस को 20,000 मिले थे और आम आदमी पार्टी को 34,000 वोट यहाँ से मिले थे। मतलब आपको पूरी उम्मीद है कि मतलब कांग्रेस से आपका जो मुकाबला है उतना कुछ टक्कर वाला नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से बीजेपी जो है इस पूरी दुनिया में, वो पूरे देश में जिस तरीके से जीत हासिल करते हुए आ रही है, और अब दिल्ली की बारी है, क्या लगता है कि यहाँ पे बीजेपी को टक्कर देना आपके लिए कैसा लगता है, क्या होगा इस बार बीजेपी को लेकर? मटिया महल विधानसभा के अंदर बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं है। पिछले जो 25 साल जा चुके हैं उसके अंदर भी कभी वर्चस्व नहीं रहा। यहाँ लड़ाई हमेशा शोएब और कांग्रेस की रहती थी। अब शोएब खुद आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस में चले गए हैं। तो आज हमारी लड़ाई सिर्फ उन्हीं के साथ है, और मटिया महल में विकास के नाम पे मटिया महल जीरो रहा है हमेशा, इसलिए आज जनता का पूरा समर्थन और पूरा सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है। अगर देखा जाए इस इलाके में ऐसे बहुत सारी समस्याएं, सड़कें हो या बिजली हो या पानी हो, बहुत सारी समस्याएं, और लगातार आम आदमी पार्टी इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आगे आते हुए नजर आई है। आप जो है इस एरिया से, मटिया महल से, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे लेकर आप आम आदमी के लिए सामने लेकर आएंगे? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने बताया कि पिछले 21 साल से यहाँ एक ही विधायक बैठे हुए हैं और यहाँ विकास नहीं विनाश हुआ है। विकास के नाम पे मटिया महल जीरो रहा। जहाँ पूरी दिल्ली आगे बढ़ी, मटिया महल पीछे चला गया है। मटिया महल में सबसे ज़्यादा परेशानी पीने के साफ पानी की, सीवर, रोड, लाइट, अगर आप हर चीज़ देखेंगे तो मटिया महल हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, हर क्षेत्र में जीरो है। मटिया महल में किसी तरह की कोई डेवलपमेंट, कोई विकास नहीं हुआ। हमारी प्राथमिकता जो रहेगी पीने के पानी, लाइट, सीवर, लॉ एंड ऑर्डर। हमारे जो इलाके के स्कूल्स हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन सब खत्म हो गए हैं। जो पुराने सरकारी स्कूल हैं उनको अपग्रेड्स किया जाएगा। मेन हमारा मुद्दा अपने इलाके के लोकल इश्यूज़ पे रहेगा। लेकिन जैसे अगर देखा जाए, जैसे से आपने बताया कि 21 साल से तो शोएब इकबाल तो थे ही, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो उभरती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने उन्हें 21 साल तक साथ दिया है और आम आदमी पार्टी की तरफ से नए चेहरे नजर आ रहे हैं और बीजेपी तीसरी तरफ पे, तीनों तरफ से अगर देखा जाए, क्या लगता है कि किस तरीके से जो है लोग जो मटिया महल के लोग हैं वो तीनों पार्टी में से उम्मीदवार को चुनने में कौन सा रास्ता अपनाएगी? देखिए, आज आपको मीडिया वालों को एक बात तो माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं आज दिल्ली में जो दिलों में मोहब्बत अरविंद जी के लिए है वो आज तक किसी नेता के लिए कभी ना थी ना होगी। आज दिल्ली की जनता अरविंद जी को बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है, और पूरी दिल्ली के अंदर आज भी 70 विधानसभाओं में
जितना वोट पड़ेगा वो सब अरविंद जी के चेहरे पे पड़ेगा। लोग अरविंद जी को चाह रहे हैं। अरविंद जी के 49 दिन में जो अरविंद जी ने काम किए थे वो आज भी लोग भूले नहीं है। इसलिए हमारी लड़ाई कांग्रेस बीजेपी किसी के साथ नहीं है। इस बार हमारी बिल्कुल पूर्ण हमारा बहुमत आ रहा है। 50 से 55 सीटें हमारी आ रही हैं। लोग अरविंद जी के बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इसलिए बेपनाह वोट देंगे। तो ये थे हमारे साथ, इनको कहना था कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने 49 जिलों में काम किया है, इसे लेकर पूरी जनता ने देखा है और पूरी जनता का कहना है कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को मौका देना है। और इस बार जो नारा है आम आदमी पार्टी का, एक बार फिर अरविंद केजरीवाल 5 साल के लिए, ये अगर लोग जो है इसका साथ देंगे और आम आदमी पार्टी जो है बहुमत के साथ सामने आएगी। मैं जागृति सिंह, कैमरा पर्सन नीरज के साथ, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। जैसे कि आपने देखा और सुना भी कि तीनों पार्टियां दिल्ली में होने वाले असेंबली इलेक्शन को लेकर अपनी कमर कस चुकी है और वहीं तीनों पार्टियों को उम्मीद है कि जो दिल्ली की आवाम है वो तीनों पार्टियों को इस तरीके से चुनेगी कि कौन उनका साथ देगा। और अभी तक जितने भी उन्होंने काम किए उसे लेकर आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को और कांग्रेस को दिल्ली की आवाम जो है वो भारी बहुमत के साथ वो सामने लाएगी। लेकिन ये जो चीजें हैं ये तो चलती रहेंगी, लेकिन असली जो रिजल्ट है वो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि आखिर हमारी दिल्ली के आवाम के दिल में क्या है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम मटिया महल को लेकर, जहां पे दिल्ली के आवाम की राय को आपने देखा और सुना भी, वही यहाँ के उम्मीदवार के बारे में भी आपने सुना और देखा भी। तो ये रहा आज की प्रोग्राम में, बस इतना ही। तो हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए मुंसिफ टीवी।